हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मानव जनन बोलते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट तैयार हो जाए कापी कलम लेकर के, और हम डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, जो कि मैं आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी लोग जो है कि ध्यान से सभी लोग मेरे क्लासेस को देखिए और वीडियो को फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, मेरा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस यानी मानव जनन। मानव जनन ये आपका क्या है, तो ये क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फटाफट आप लोग भी चैप्टर का नाम लिख लीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव जनन बोलते हैं। क्या बोल देंगे, मानव जनन कहेंगे। ठीक है, अब मानव जनन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को पूरा ये चैप्टर बेसिक लेवल से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊँगा, और आप लोग बस इसे क्या करेंगे, डेली लेक्चर देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए देख लेते इसमें मानव जनन कहते किसे हैं। जनन को सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो था उसमें मैंने आपको जनन को परिभाषित करके बताया भी था। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है क्या, मानव जनन। मानव जनन के द्वारा क्या है, इसमें मानव जनन का मतलब होता है जब किसी मानव के द्वारा, किसके द्वारा, जब किसी मानव के द्वारा अपने जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव जनन कहलाती है। मैं इसकी परिभाषा नोट कर दूं, परिभाषा क्या हो जाएगा, जब मानव के द्वारा, जब मानव के द्वारा क्या करते हैं, मानव के द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है कि जब मनुष्य के द्वारा, जब कोई मानव क्या करेगा, अपने ही जैसे, जब कोई मनुष्य अपने ही जैसे क्या करता है, एक नए संतान की उत्पत्ति करता है या एक नए संतान को क्या करता है, पैदा करता है, तो ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है, जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मानव जनन कहेंगे। यहाँ पे जो जनन की प्रक्रिया हो रही है ये मनुष्य के द्वारा कराया जा रहा है, और जब मानव के द्वारा होगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मानव जनन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मानव जनन में बेसिकली दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो यहाँ पे हो जाएगा नर, और दूसरा क्या होगा, मादा होगा। ठीक है, नर जो होता है यानी ये क्या होता है, ये मेल होता है, और ये क्या होता है, ये फीमेल होता है। आप ध्यान से समझिए, नर और मादा, यानी मेल, इसको मेल कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, फीमेल। तो ये मेल और ये क्या हो जाएगा, फीमेल, यानी नर और क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा। देखिए नर जो होता है ये किस चीज़ का निर्माण करता है, नर जो होता है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो ये फॉर्मेशन करता है शुक्राणु का। किसका करेगा फॉर्मेशन, शुक्राणु का। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और मादा जो है ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, ये किस चीज़ का निर्माण करती है, तो ये निर्माण करती है अंडाणु यानी ओवम। बात तो सभी को समझ में आया। नर जो होता है, नर किसका निर्माण करता है, नर जो होता है ये शुक्राणु का निर्माण करता है, और मादा किसका निर्माण करती है, तो ये अंडाणु का निर्माण करती है। अब यहाँ पे क्या है, ये शुक्राणु और ये अंडाणु ये दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे, अर्थात ये दोनों आपस में क्या करेंगे, संयुग्मन करेंगे। ऐसे देखिए ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, संयुग्मन करेंगे, और जब संयुग्मन करेंगे तो संयुग्मन से क्या हो जाएगा, संयुग्मन करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे युग्मनज का निर्माण होगा। किसका,
युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी यहाँ पे ये फ्यूज़न करेगा और ये फ्यूज़न करेगा, ये हो जाएगा आपका जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है, यह जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट विकसित होकर बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और भ्रूण को इंग्लिश में बोला जाता है एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। और यही भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण विकास होकर के क्या बनाता है, संतान बनाता है। क्या बना देगा, संतान, यानी ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। संतान की क्या कर लेती है, उत्पत्ति कर लेती है। ये पूरी प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है, मानव जनन के अंतर्गत आती है। अर्थात ये पूरा प्रोसेस हम क्या कहेंगे, इसी पूरे प्रोसेस को, यानी इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव जनन बोलते हैं। मानव जनन किसे कहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मानव जनन क्या है। जब मानव के द्वारा अपने ही जैसे क्या करते हैं, अपने ही जैसे एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। और जनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। नर जो होता है वो किस चीज़ का निर्माण करता है, तो शुक्राणु का निर्माण करता है। और मादा किस चीज़ का निर्माण करती है, तो अंडाणु का निर्माण करती है। शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों आपस में क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, यानी फ्यूज़न करते हैं। और इसके फलस्वरूप ये बन जाएगा जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये जो युग्मनज होता है, ये युग्मनज किस चीज़ का निर्माण करती है, तो ये युग्मनज यानी भ्रूण का निर्माण करती है, एम्ब्रियो का निर्माण करती है। और यही भ्रूण आगे जा करके एक ऑफस्प्रिंग्स का, यानी एक किसका, तो एक जो होता है संतान का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है जनन। कौन सा जनन, तो मानव जनन कहलाएगी। बात सभी को समझ में आ गया। तो आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले करके ऐसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया कि नर जनन, मानव जनन किसे कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो अब मैं दूसरा हेडिंग बनाता हूँ। दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव जनन तंत्र हो जाएगा, मानव जनन तंत्र, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दूसरा हेडिंग हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप सभी हेडिंग दूसरा वाला बना लीजिए। क्या बनाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव जनन तंत्र। तो हेडिंग बना लीजिए फटाफट, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। अब देखिए, मानव में जो होता है, मानव में जनन अंगों से, मानव में जनन अंगों से किसका निर्माण होता है, तो मानव जनन तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। सबसे पहली बात इसमें क्या समझेंगे कि मानव में जनन अंगों से किसका निर्माण होता है, तो जनन तंत्र का निर्माण होता है। मतलब ये हुआ कि जब मानव में जनन अंग, बहुत सारे जनन अंग आपस में मिलते हैं, तो एक जनन तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या समझ लेंगे, मानव में किसके द्वारा जनन तंत्र का निर्माण होता है, तो मानव में जनन अंगों के द्वारा, मानव में जनन अंगों के द्वारा किसका निर्माण होता है, जनन तंत्र का। जनन तंत्र का क्या होता है, तो जनन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, मानव में जनन अंगों के द्वारा जनन तंत्र का क्या होता है, तो जनन तंत्र का निर्माण होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कब होगा, जब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं, तब जा करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। यानी मानव में जनन अंग मिलेंगे तब जाके जनन तंत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मानव जनन तंत्र में सबसे पहली बात हम क्या समझा दिए कि मानव में जनन अंगों के द्वारा जनन तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसकी दूसरी बातें हम क्या समझ लेंगे, इसकी दूसरी बातें इसमें ये समझ लेंगे कि मानव जो होता है, मानव एक लिंगी प्राणी होता है। कैसा होता है, तो मानव जो होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है। यहाँ पे लिख दूँ कि मानव क्या है, एक लिंगी जंतु है, एक लिंगी प्राणी है, प्राणी होता है।
ठीक है। अब एक लिंगी से क्या अर्थ है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिसेक्सुअली। अब देखिए मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब क्या है, जिसमें नर जनन तंत्र अलग होते हो और मादा जनन तंत्र क्या होते हो, अलग होते हैं, या इसमें नर जननांग अलग पाए जाते हो और मादा जननांग क्या होते हो, अलग पाए जाते हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक लिंगी। तो मानव में बेसिकली आप जानते हैं कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अलग होता है। इसलिए हम मानव को क्या कहते हैं, एक लिंगी प्राणी या एक लिंगी जंतु कहते हैं। तो मानव क्या होता है, एक लिंगी प्राणी होता है। तो दोनों बात इसकी समझ में आ गया। सबसे पहली बात इसमें क्या समझेंगे कि मानव में जनन अंगों के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो जनन तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, दूसरी पॉइंट बताएंगे कि मानव क्या होता है, एक लिंगी प्राणी होता है। अच्छा, इसमें नर मानव को क्या कहेंगे, तीसरा इसमें देखो, इसमें जो नर मानव होगा उसको हम पुरुष कहेंगे और मादा मानव को क्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं। तो इसकी तीसरी बातें क्या बताएंगे, इसमें नर मानव को किसको भाई, इसमें नर मानव को, इसमें नर मानव को पुरुष पुरुष तथा मादा मानव को क्या कहते हैं, तो मादा मानव को स्त्री कहते हैं, स्त्री कहते हैं। तीन बातें समझ में आया। यानी इसमें जो नर मानव होगा, नर मानव को हम क्या कहेंगे, पुरुष कहेंगे, और मादा मानव को क्या कहते हैं, तो मादा मानव को हम स्त्री कहते हैं। नर मानव को पुरुष और मादा मानव को क्या कहते हैं, तो मादा मानव को स्त्री कहते हैं। तो मेल जो मानव जनन तंत्र है, इसमें इसकी तीनों बातें समझ में आ गया। तो हेडिंग क्या बना है, मानव जनन तंत्र। इसमें बताएंगे कि मानव में जनन अंगों के द्वारा जनन तंत्र का निर्माण होता है। मानव एक लिंगी प्राणी होता है और इसमें नर मानव को पुरुष कहते हैं तथा मादा मानव को क्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव जनन तंत्र के क्या चीज़, तो मानव जनन तंत्र के प्रकार। तो मानव जनन तंत्र के हेडिंग बना लीजिए, मानव जनन तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं मानव जनन तंत्र के प्रकार। अब देखिए मानव जनन तंत्र के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी पहला हो जाएगा नर जनन तंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नर जनन तंत्र हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मादा जनन तंत्र हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गया। पहला क्या हो जाएगा भाई बताइए फटाफट कमेंट करके, पहला हो जाएगा क्या चीज़, पहला हो जाएगा नर जनन तंत्र हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। और दूसरे वाले को क्या कह देंगे, दूसरे वाले को कह देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों किसके टाइप्स होते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के सिस्टम होते हैं। यानी आपके जो मानव जनन तंत्र है, इस मानव जनन तंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, नर जनन तंत्र हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मादा जनन तंत्र हो जाएगा। ये सारी बात आप सबको समझ में आ रही है? यदि नहीं आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, या किसी का कोई डाउट्स है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपको इसका आंसर जो है कि बता ही दूंगा, लेकिन आप जो है कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो ये था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके क्या चीज़ प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं और मादा जनन तंत्र में कौन कौन से गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं और इनके कौन कौन से अंग होते हैं, यानी नर जननांग कौन कौन से है, मादा जननांग कौन कौन से है, इनको कितने समूहों में कितने वर्गों में बांटा गया है। ये सारा टॉपिक हम क्या करेंगे अगले दिन की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज जो था पहला दिन था, इसलिए मैं आज आप लोगों को ये पूरे क्लास लेकर आया हूँ और जिससे आप लोगों को मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ कि क्लास जो है वो क्या हो गई है, कंटिन्यू हो गई, स्टार्ट हो गई है। तो सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग भी जान जाएंगे और क्लास को कंटिन्यू करके तैयारी को बेस्ट बनाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले दिन की क्लास में एक नए टॉपिक, एक नए जुनून, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।